आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिम्पोजियम क्लासेस में। आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 को मद्देनज़र रखते हुए। आज से हम लोग इस सीरीज में आज तक मैट्रिक में सोशल स्टडीज़ के जितने भी सवालात, जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए हैं, उसके हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम जवाब देने मतलब कि आंसर देंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करें वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो हम लोग बात करते हैं, ये सवाल जो देख रहे हैं ये 2025 के मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी 2024 है, 2024 दिया गया है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सवाल नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है, डायरेक्ट बताते हैं, इसको ग्रीस को यानी कि यूनान को कहा जाता है। एक मिनट, यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, रूस के सांसद को क्या कहते हैं। यानी कि रूस के सांसद, जैसे हम लोग भारत का सांसद का नाम क्या है, जैसे संसद है पार्लियामेंट, उसी तरह रूस के सांसद को ड्यूमा कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला 3 नंबर सवाल। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यानी कि इसका आंसर होगा, रियली में होगा कानपुर, और कानपुर लखनऊ जो है आपस में आसपास है, जिसके ऑप्शन के हिसाब से लखनऊ समझ सकते हैं। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। ठीक है, और एक सवाल है, सवाल नंबर 4 है कि टॉकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित की गई थी। इस स्कूल के इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वियतनाम में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ, अच्छा सवाल है। 5 नंबर है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखो, लॉर्ड रिपन और लिट्टन और रिपन, ये जो है तो मतलब कि वायसराय थे। इल्बर्ट बिल जो पास हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। ठीक है, अब 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में शुरू किया गया, तो स्वीकार किया गया था। तो थोड़ा इसका हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के लीडरशिप में 1920 में। तो इस दौरान जो 2 अधिवेशन हुआ, एक हुआ वार्षिक अधिवेशन और एक हुआ वार्षिक अधिवेशन और एक हुआ तात्कालिक, यानी कि स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इसमें से जो है कि सबसे पहले वार्षिक अधिवेशन जो हुआ, ये हुआ कहाँ पे, कलकत्ता में। लेकिन इसमें नागपुर का जो था अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और इसमें जो अध्यक्षता किया था वी राघवाचार्य किया था, वी आर राघवाचार्य। तो ठीक है, 6 नंबर देख लिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर सवाल है, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ। यानी मुद्रण मतलब कि क्या कहते हैं उसके, प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग जो है, हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में चाइना से स्टार्ट हुआ, और हमारे इंडिया में जो आया था ये पुर्तगाली यानी पोर्टुगीज़ के ज़रिए ये सबसे पहले इसका लाभ भारत में लाया था। ठीक है, अब एक समाचार पत्र है इंडिपेंडेंस, इसका प्रकाशन किसने किया था। इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जो है इंडिपेंडेंस पर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, अब अगला सवाल नंबर 9 में ये है कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा बी नंबर। बी में जो है दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई के नेतृत्व में क्या किया गया था, सरकार बनाई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 10 है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 में। 1864 में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन किया गया था। ठीक है, 11 नंबर ये है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला सभा का आयोजन हुआ था। तो ये जो है, ये जो कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। और इसमें जो था, और इसके साथ साथ जो था सैफुद्दीन किचलू को के गिरफ्तार के विरोध में, मतलब कि जालियांवाला बाग में
जमा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधाधुन जनरल डायल के लीडरशिप में चलाया गया। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये, ठीक है। 12 नंबर है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण जो था 1871 में पूरा हुआ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग PYQ देख रहे हैं, तो इसका हम आंसर के साथ चलेंगे। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक था, ठीक है। अब अगला सवाल 14 नंबर में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष से की गई। तो इसका जो UNO के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय महिला जो घोषणा की गई 1975, यानी कि हम लोग 8 मार्च को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल 15 नंबर क्या है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो हम लोग जानते हैं कि WTO का जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ। तो हमारा इंडिया जो है 1 जनवरी 1995 से यहाँ का सदस्य है, ठीक है। अच्छा सवाल है। अब आगे की बात करते हैं। आगे सवाल है कि किस ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि। तो इसमें से है केसरी हिंद का उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा गया। तो इसमें से और कुछ है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। महात्मा जो हमारे गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और नाइट की जो उपाधि है ये अंग्रेज़ों के ज़रिए किसको दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में इसने नाइट की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। अब आगे 17 नंबर क्या है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। दांडी यात्रा जो कि शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 में, 6 मार्च 1930 को, ठीक है। अब ये क्या है कि 1930 में हम तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा शुरू होने से ही माना जाता है। इसमें असहयोग 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में, चंपारण असर 1917 में। तो ये क्या था, एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 18 नंबर क्या है, 18 सवाल है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। तो इसमें से पंजाब नेशनल बैंक जो 1894-95 में हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये जो 1911 से स्टार्ट हुआ है, और इसमें से बैंक ऑफ इंडिया ये 1907 से, इंडियन बैंक 1911 से शायद है। तो इसमें से क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। तो AITUC, तो इसका चेयरपर्सन सबसे पहले क्या था, लाला लाजपत था, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो ये इसकी स्थापना जो की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में जो है आगा खां, सलीमुल्लाह खां और इन सब के लीडरशिप में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब अगला सवाल है ज्योग्राफी से, सवाल क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ही ओडिशा में है, ठीक है। अलग अलग बेड सेंचुरी पूछे जाते हैं बिहार मैट्रिक में, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो इसका सबसे पहले आंसर देते हैं तमिलनाडु में ये क्या है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र। इसी तरह स्ट्रॉम्बे जो महाराष्ट्र में है, उसे कैगा कर्नाटक में, बॉम्बे है एक तेल शोधक है, ये भी मुंबई में है, अलग अलग जगह, ठीक है। अब 23 नंबर में क्या है, निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ये इंडिया का मैप है, ये हुआ पश्चिमी तट, ये हुआ पूर्वी तट। अब तो इसमें से आ जाएगा तूतीकोरिन इसमें आता है, पारादीप इसमें आता है, लेकिन ये क्या है कि इधर मुरमा गांव जो है ये गोवा के आसपास है, इसी वजह से ये पूर्वी तट पे नहीं है, पश्चिमी तट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुरमा गांव, ठीक है, बी नंबर। अब इसका आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब 24 नंबर क्या है, निम्न में से कौन मृदा का निर्माण का कारक है। अब मृदा का निर्माण जो है जलवायु के वजह से, वनस्पति से, चट्टान के कटने से, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट सवाल क्या है, आस प्रकार है, यानी आज किसका प्रकार है, ये जो है धान का प्रकार है, ठीक है। अब हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने 25 सवाल का डिस्कशन किया। अगले आने वाले वीडियो में इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, और सवाल का एक्सप्लेनेशन करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।